स्वागत करते हैं आज के एपिसोड में बहादुर आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी का। इनसे जानते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि योगी सरकार द्वारा जो बनारस में विकास के लिए वरुणा एलिवेटर रोड का जो बजट पास हुआ है, इसको ये लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो इनकी क्या क्या मांगे हैं हम लोग देखते हैं। तो सर, पहला प्रस्तावित मांग ये है कि जो 25,000 करोड़ रुपए का जो एलिवेटर रोड योजना है, इसको आप रद्द करने की बात कर रहे हैं। देखिए सरकार जब से 2014 से गद्दी पे चढ़ी है मोदी सरकार ने तब से एक जुमलेबाजी चल रही है। जुमलेबाजी की ये मतलब ये कहिए कि उन्होंने पहले आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया और गोंद लेकर उनका काम ये था कि गोंद लेकर विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। वो हुआ नहीं और दूसरी बात वो भी फेलियर हो गया। फिर उन्होंने उड्डयन उड़ान करके उड्डयन विभाग से ऐसे समझौता करके विभिन्न जिलों में कई जो है हवाई अड्डों का निर्माण कराया और उनकी ये मांग थी कि किसानों को जो हवाई चप्पल पहन को हवाई जहाज में यात्रा कराएंगे। उसमें भी लूप होल था। लूप होल ये था कि आप किसानों को 1500 में 2000 में टिकट देंगे, बाकी जो उड्डयन विभागों को आप वो पैसे की भरपाई करेंगे, वो भी सरकार का खजाना जाएगा। तो ये कौन सी रणनीति थी आपकी? ये भी फेलियर हुआ। दूसरा अभी देखिए आपके वाराणसी में अभी रामनगर में एक बंदरगाह बनाया गया और बंदरगाह में आप ये जानते हैं, ये जानकर भी कि गंगा प्रति दर वर्ष सीमित होती जा रही हैं। किस कारण से उस पर नहीं चर्चाएं नहीं हो रही है, उसके लिए कोई ये नहीं है। अब सिल्ट निकालना जा रहा है, 100-100 200 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च किया जा रहा है और ये जो एक जनता के पैसे के एक बंदर बांट है। तो बंदरगाह का भी जो योजना था वो भी फुस निकल लगा। अब देखिए इनका ये काम है कि 25,000 करोड़ का एलिवेटर रोड बनवा रहे हैं। अविरल हमारी गंगा जो माँ बोलते हैं लोग भारतीय संस्कृति में, और उस गंगा के ऊपर ये एलिवेटर रोड बना रहे हैं, वरुणा के ऊपर एलिवेटर रोड बना रहे हैं। ये 25,000 करोड़ आप संख्या सुने तो ये 25,000 करोड़ से पूर्वांचल के कितने जिलों को लाभ मिलेगा और ये कहते हैं कि निजात मिल जाएगी इससे। इससे जो वाराणसी के जाम जो है उससे निजात मिल जाएगी। कुछ नहीं, अभी तो रोटा अपना ये रोपवे लाए थे आप, हज़ारों करोड़ का रोपवे बना रहे हैं। अभी हर साल उसको उसका डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, उसकी बजट बढ़ा रहे हैं आप। तो ये सरकार जो है जनता के पैसे को अनावश्यक रूप से ये व्यर्थ कर रही है। योजनाओं को बार-बार परिवर्तित कर रही है। उसको मूलभूत वो ये कहिए कि वो कोई मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। तो हमारी ये माँग थी, अभी बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ये माँग थी, हमने एक अपनी कमेटी का बैठक करके और हमने पूरे अपने कोर कमेटी का बैठक और पूरे सभी लोगों का सम्मिलित बैठक करके एक माँग उठाई है कि यह जो रोड है, रोड का जो कॉरिडोर का ये जो जो यह रोड निकला है एलिवेटेड रोड, तो इसको निरस्त करके ये 20 जो पूर्वांचल का 20 जिला हैं, इन 20 जिलों में प्रत्येक ग्राम सभा में अगर देखा जाए बजट के हिसाब से तो एक ग्राम सभा में 15 लाख से 16 लाख रुपए में ट्रैक्टर, टाली, थ्रेशर, रोटावेटर और उसका लेवलर, धन कुट्टी मशीन, चारा काटने वाली मशीन, ये सब 15-16 लाख में आ जाएगा। और एक गांव में 9 वार्ड से 10 वार्ड होंगे अधिकतम या 12 वार्ड होंगे। तो 3-3 वार्ड मिलाकर अगर इस दिया जाए उनको यंत्र, कृषि यंत्र और ट्रैक्टर के तहत, तो किसानों का जो आवागमन है वो शहरों में कम हो जाएगा और पलायन जब कम होगा तो ये स्वाभाविक है कि पलायन कम होगा तो शहरों में जो गैदरिंग है, भीड़-भाड़ इलाका, उसमें आवागमन कम होगा। किसान पुनः अपना खेती-बाड़ी की तरह रुख करेगा और सच्ची एक प्रकार का जो आप भी जानते हैं कि विकास जी की जो किसानों की जो भारत देश है वो एक आबादी जो अधिकतर 70% किसानों की ही है और वो भूखमरी से परेशान है। और सबसे तो यही हमारी माँग है और बीच-बीच में हम लोग उठाते हैं कि अगर आपसे ये गद्दी योगी जी से नहीं चला जा रहा है, तो ये अनावश्यक फिजूल खर्च कि ये होगा, वो होगा, विश्व रिकॉर्ड बनाएँगे हम, ऐसे कराएँगे हम, इससे कुछ होने वाला नहीं है किसानों का। और किसानों का ये सच्ची प्रकार से अगर हितैषी है, तो इसको रद्द करके हमारी माँग है कि किसानों को ये जो है कि इसको कन्वर्ट करके किसानों को प्रस्ताव, हमारी प्रस्ताव जो है स्वीकार करें। तो आप लोगों का यही मांग है कि जो ये प्रोजेक्ट है, इसको रद्द करके कृषि के लिए कृषि यंत्र दिया जाए। हाँ, कृषि यंत्र दिया जाए, चूँकि इससे सीधे 20,000 ग्राम सभा में अगर 4-4 ट्रैक्टर भेजते हैं,
तो कम से कम लाखों वहाँ पे एक जो ड्राइवर हम्म, होंगे ट्रैक्टर चलाने के लिए उनको सीधे रोजगार मिलेगा। उस पर एक संविदा पर वो अपना भर्ती कराए सरकार। और दूसरी जो सीमांत और छोटे किसान हैं, जिनके पास 10 बिस्सा है, 1 बीघा है और उन वो महँगाई के नाते वो आगे काम नहीं कर रहे हैं, वो खेती-बाड़ी से वो मुँह मोड़ कर शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये जो पलायन की स्थिति है वो बंद हो जाएगी और सस्ती जुताई हो जाएगी, सस्ती ढुलाई हो जाएगी, सस्ती दवाई हो जाएगी। यानी वो तेल डाल के अपना वो जुताई, ढुलाई या दवाई करे तो स्वाभाविक है उसकी आय दोगुने से 4 गुनी होगी। इसके अलावा बहादुर पार्टी की क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, माँग तो ये है कि आईजीआरएस में ये फर्जीवाड़ा कर रहा है, बहुत फर्जीवाड़ा आईजीआरएस में हो रहा है। तो सबसे पहले ये है कि आईजीआरएस को वो दुरुस्त करें, उस पर मॉनिटरिंग किया जाए। जो बिना ओटीपी का, जो बिना मतलब आवेदक आईजीआरएस पंजीकृत करता है, उसकी वो बिना सुने, बिना देखे और हज़ारों-हज़ारों प्रतिदिन वो जाके क्लोज़ हो जाता है कि फाइनल रिपोर्ट आख्या में प्रेषित हो जाती हम्म, है, महोदय, कानून व्यवस्था कायम है। तो वो बिना व्यक्ति को सुने, बिना विचार किए ही वो सब कुछ हो जाता है। तो ये आईजेआरएस का फर्जीवाड़ा बंद हो। एक और हमारी ये माँग थी कि सरकार शुल्क नियमन जो समिति है, जो बीएड में 40,000 जो 50,000 ये डीएलएड में जो फीस लग रही है, हम्म। तो सरकार भर्ती तो दे नहीं रही है। तो ये जो डिप्लोमा होल्डर बना रही है, इसकी फीस को कम करने की हमारी एक और भी माँग है इसमें। तो 2-3 प्रमुख माँग है जो हम सरकार के यहाँ रख रहे हैं और मुख्य हमारी यही माँग है कि इस रोड को बंद कर और निरस्त करके हमारी ये किसान माँग हित में किया जाए। किसानों के लिए माँग हमारी ये जारी रहेगी, अनवरत जारी रहेगी। हम जल्द ही धरने पर बैठने जा रहे हैं। हमारी हम्म, माँग है कि हमारे पूर्वांचल के किसान भाई इस पर हमसे जुड़ें और अपने गाँव से 10-20 किसानों का एक ग्रुप बनाएँ, ग्रुप से एक वीडियो बनाएँ और इस पे जुड़ें और माँग करें। चूँकि ये माँग भाई सरकार ने प्रस्तावित कर दिया हम्म। है, तो इस पे एक बृहद एक अभियान करना होगा। तो किसान भाइयों और लोगों को जुड़ने के लिए क्या आप लोग कोई मुहिम चला रहे हैं? हाँ, मुहिम एक चला रहे हैं हम लोग और मुहिम जो है कि फ़ेसबुक और जो सोशल मीडिया संबंधित जो भी इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, गूगल एड्स है, इन उससे हम जनता के संपर्क में हम जा रहे हैं और हम माँग कर रहे हैं कि हर एक किसान जो यह उम्मीद कर रहा है कि सरकार अगर लाभ देगी, तो सीधे ये लाभ है कि भाई हमारी माँग है कि हमारे गाँव में भी एक चालित यंत्र और एक ट्रैक्टर सरकार हमको मुहैया कराए। और देख-रेख के लिए वहाँ एक समूह बनाया जाए, समिति बनाया जाए, वो देख-रेख करे और तेल के दाम पर ग्रामीण तेल डाल के अपना जो भी यंत्र हैं, उसका इस्तेमाल हम्म। कराएँ। आखिरी सवाल सर हमारा ये आपसे ये है कि 2027 में क्या आप इलेक्शन देख रहे हैं? देखिए इलेक्शन सरकार तो बहुत कुछ भटका रही है, बहुत कुछ मुद्दे भटका रही है। महँगाई चरमरा गई है और आप भी देखे होंगे दिल्ली में अभी जो चल रहा था जंतर-मंतर पर कि नीट की परीक्षा, तो हम किसी विशेष पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन सरकार युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। और हमारी ये माँग है कि अगर सरकार जो है कि इस पर अडिग होती है, इस पर अगर देती है, तो हम चाहते हैं कि भाई कोई भी सरकार है, अगर किसान के हित में ये काम कर रही है, तो किसान सरकार के साथ रहेंगी, नहीं तो हम जन आंदोलन जो है हर ज़िले-ज़िले पर अभियान तेज़ करेंगे और हमारा ये लक्ष्य है कि किसान हमारे साथ रहेगा और इस माँग में, इस मुहिम में हमारा ज़रूर साथ देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है बहादुर आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी का जो इनकी कुछ पार्टी की मांगे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे वीडियो के माध्यम से जितने भी किसान भाई लोग हैं और इनकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, वहाँ पे आप मिस कॉल करके इनकी पार्टी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।